लोग साहब आश के रसूल हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको बहुत ज़्यादा रियासत मदीना के हवाले से वो तो नंगे पैर मदीना मुनव्वरा में फिरते हैं, तो उन्होंने कहा इस खातिर मैं इसको मनसूख करता हूँ। अवाम का रद्द अमल देखें, अवाम जो है वो आगे है, लीडरशिप पीछे, अवाम बहुत आगे। उनकी सोच में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लोगों को एजुकेट कर दिया। काज़ी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त हैं, उनको इस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं अहमद राजा। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उमर अयूब साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टुडे को वक्त दिया। सर बताइएगा, कल से सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ बड़ी जगह पे क्या सराइयाँ चल रही हैं कि बानी PTI को ख़त्म करने का कोई प्लान बनाया जा रहा है, कुछ उनके केसेस को मज़ीद और किसी को एक्सटेंशन भी मिलने जा रही है। तो ये क्या खिचड़ी पकड़ी या हो क्या रहा है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह वो दिन ना करे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पीछे लगाने का या फिर ख़त्म करने का, वो रब के काम है। इज़्ज़त देना, ज़िंदगी मौत वो रब के हाथ में, इंसान उसके ये बात करे तो उसके हाथ में होता ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि इन्होंने जितना भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और PTI को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, उसका क्या हुआ? अवाम का रद्द अमल देखें, अवाम जो है वो आगे है, लीडरशिप पीछे, अवाम बहुत आगे। उनकी सोच में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लोगों को एजुकेट कर दिया, तरबियत दे दी है। लोगों को मालूम है उन्होंने जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है। तीसरी बात यह है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा चीफ़ जस्टिस जो इस वक्त हैं, उनको इस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मुस्ताफ़ी क्या, बल्कि नए चीफ़ जस्टिस का इस वक्त ऐलान हो जाना चाहिए और उसको काज़ी फ़ायज़ ईसा को सेकंड टर्म के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस में के हवाले से ये एक वाज़े सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद जस्टिस अपना रूल्स, अपने कानून में ये लिखा हुआ है कि जो नया चीफ़ जस्टिस होगा वो सीनियरिटी पे होगा। तो उस पे क्या मुस्तफ़ा इम्पेक्स केस है जिसमें ये चीज़ ले डाउन हो चुकी है, तो फिर पीछे क्या चीज़ रह गई? या वो ख़ुद करना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है पार्लियामेंट का कंधा जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। सर आखिरी सवाल, एक तरफ सिक्योरिटी खदशात आ जाते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को इजाज़त दे दी जाती है, वो जाके डी चौक में बैठ जाते हैं, आपके जलसे की बारी आती है, कभी तो तारीखें दी जाती हैं, कभी सिक्योरिटी खदशात आ जाते हैं। क्या ये वन साइडेड प्लान नहीं है? क्या ये फस्तायत नहीं है कि एक जमहूरी पार्टी तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, तो आपको जलसे की इजाज़त भी नहीं दी जाती? इस पर भी रोशनी डालिए। कोई दूसरी बात ये कि 8 अभी आपका जो जलसा है वो मुलतवी करके आपने 8 सितंबर को जलसा होने जा रहा है, क्या उसकी भी एक्सटेंशन होगी या 8 सितंबर को आप जलसा करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा अभी 22 अगस्त को जो जलसा हो रहा था, हम तो तैयार थे। मैं पेशावर में था, हमारी क़यादत पेशावर में थी और हम लोग तैयार थे इधर आने के लिए। हमारे पास मशीनरी, सारी चीज़ें तैयार थीं। 25 मई को भी 2022 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझे उसी चीफ मिनिस्टर हाउस में ऑर्डर किया था कि जी रास्ते खोलने चाहिए, और हम लोग ने खोले। डी चौक तक उस वक्त भी पहुँचे और इस वक्त तो और तैयारी के साथ हम लोग आ रहे थे। और उससे एक दिन पहले चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ बैरिस्टर गौहर साहब, शोएब शाहीन साहब और मैं थे, और उसने ख़ुद कहा था कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त जो ग्राउंड, एक दूसरा ग्राउंड है वो आप प्रपोज़ कर रहे हैं संजानी के करीब, बहुत अच्छा है। और उसको मैंने कहा भाई पिछली बार भी आप लोगों के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रेशर था, आपने NOC कैंसिल कर दी थी, इस बार ना कीजिएगा। कहते हैं नहीं जी, उस वक्त मुहर्रम था तो अनाउंस होना था तो इसलिए नहीं किया। तो अभी ये रंडावा की मैं बात कर रहा हूँ, अली रंडावा की जो चीफ अपना कमिश्नर है इस्लामाबाद का, तो इस बार भी उसने कहा जी कि आपका ये राइट है और होना चाहिए। वही बात हुई। अगले दिन DC ने, उसी दिन हमसे मिलना था, DC गायब, AC गायब। 2 बजे देना है ग्राउंड, 4 बजे देना है, नहीं दिया। हम तो तैयार थे, NOC हो या ना हो, हमारा जमहूरी हक है, कोर्ट ने हमें इजाज़त दी थी। ये कौन होते हैं उसको रोकने के लिए? इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी थी कि आप बिल्कुल करें, और हम लोग आ रहे थे कोर्ट परमिशन के साथ। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई, बैरिस्टर गौहर साहब को और आज़म खान स्वाति साहब को उन्होंने बुलाया, और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में दीनी जमातों का और सारों का ख़त्म नबूवत के हवाले से एक केस लगा हुआ था और यहाँ पे काफ़ी लोग इधर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा ये मुतासर ना हो। तो हम लोग साहब आश के रसूल हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको बहुत ज़्यादा रियासत मदीना के हवाले से, वो तो नंगे पैर मदीना मुनव्वरा में फिरते हैं, तो उन्होंने कहा इस खातिर मैं इसको मनसूख करता हूँ, आगे पोस्टपोन करता हूँ। सो लिहाजा वो पोस्टपोन हुआ 8 तारीख को। जिस तरह भी होगा, इन्होंने तो हमें दी हुई है परमिशन, इंशाअल्लाह ताला ज़ोर और शोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा इस्लामाबाद में होगा।
سر بہت شکریہ. انشاءاللہ 8 تاریخ کو زور و شور سے پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی.